ये लोग हैं, सिस्टम कॉकरोच है, तो कॉकरोच हम नहीं है। हमारी गारंटी हमारा दावा है और हम सब लोग साथ देंगे, युवा जितने भी हैं हम सब लोग साथ देंगे इसका। लेकिन जो सीएम हुआ मंत्री है वो तो अपनी गाड़ियों काफिले को कम नहीं कर रही, उनसे पेट्रोल खत्म नहीं हुआ है। तो वो कितनी मेहनत से उस चीज को तैयारी कर रहे हैं और फिर उनको अगर नाकामी मिलती है और वहाँ कहीं ना कहीं जैसे पेपर लीक के उनके मिलते हैं तो बच्चों का क्या हालत होता है। उनका तो शिक्षा मंत्री का तो बयान कहने का क्या फर्क पड़ता है कि उनकी दोबारा पेपर करा देंगे। एजुकेशन को तो मजाक बना रखा है, जब शिक्षा मंत्री ऐसे बयान दे रहे हैं अपन उनकी बात नहीं कर रहे जो बच्चे सुसाइड कर गए। जो आदमी मतलब मेहनत करता है तो उसको वो कॉकरोच कह रहे हैं। अब जैसे स्टेट यूनिवर्सिटीज है तो यहाँ पे कोई पढ़ाई का इतना माहौल है नहीं, सिस्टम कुछ है नहीं। वो जो पैसा पेपर लीक होने का जो पैसा लगा वो किसका लगा? मदद दिलावर का थोड़ी लगा है। कॉकरोच तो ये लोग हैं, सिस्टम कॉकरोच है, तो कॉकरोच हम नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया, मैं आपके साथ सोनदाता। देश में सोशल मीडिया पे कहें तो हर कोई बन रहा है कॉकरोच। आखिर ऐसा देश में क्या हो गया कि सब युवा है वो कॉकरोच बन रहे हैं? जहाँ सीजीआई ने एक बयान क्या दे दिया, सभी युवा वर्ग पढ़े लिखे हो या अनपढ़ सब कॉकरोच बनने पर तुले हुए हैं। जहाँ एक अभिजीत नाम के लड़के ने पेज बना दिया और आज कहे कि दोनों पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस दोनों को पीछे छोड़ के सोशल मीडिया पे कॉकरोच जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा फॉलोअर्स ले लिए। अब जो युवा वर्ग है उसी से जानेंगे। भैया, आजकल आप देखे होंगे अभी 2 दिन में जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी है, जो एक पेज है सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे कि जो युवा वर्ग है क्या उसको सपोर्ट कर रहा है? जी बिल्कुल, युवा वर्ग सपोर्ट कर रहा है, जब इतने फॉलोअर हुए, लगभग उसके 19 मिलियन फॉलोअर हो गए आज। तो युवा जाग रहा है और जागना भी जरूरी है युवा को। अगर युवा नहीं जागेगा तो ऐसे ही उसकी आवाज को दबाया जाएगा और ये प्रशासन पूर्ण रूप से अनियंत्रित हो चुका है, उसको नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। और इस प्रकार की पार्टी बहुत जरूरी है आज के लोकतंत्र के लिए। और लोकतंत्र को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है तो उसके लिए ऐसी पार्टियां, ऐसी युवा सोच आनी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए, इनसे डरना नहीं चाहिए। अपनी सोच, जैसे कांग्रेस और बीजेपी दोनों लड़ते रहते हैं कि ये काम करते हैं, ये नहीं करते, हम काम करते हैं, ये नहीं करते, तो आप क्या कहेंगे कि एक तीसरी पार्टी है थर्ड फ्रंट, जैसे नेपाल में सरकार बदल दी जेएनजी ने, बांग्लादेश में बदल दी, तो क्या हिंदुस्तान में भी ऐसा होगा? हिंदुस्तान में भी होना चाहिए। हाँ। ये जो बीजेपी है अपना जो मतलब ये इनकी जो मतलब गलत शक्तियां हैं इनका प्रयोग कर रही हैं। ज्यादा देखा जा रहा है जैसे स्पोर्ट्स में ले लो, स्पोर्ट्स में है तो हर जगह करप्शन करती है ये और अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश करती हैं। जैसे ये बहुत सी ऐसी चीजें सामने निकल के आई हैं इनकी। खासकर जैसे कोई भी पढ़े या ना पढ़े, लेकिन कोई इंसान है, आमजन है, उसके बच्चे हैं या उसकी फैमिली में है, कोई भी पढ़ता है तो उसको पता है कि नौकरी की तैयारी वो करेगा। वो नहीं लग रहा तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं नाकामी सरकार की है, वो वैकेंसी नहीं निकाल रहा, इसलिए ज्यादा युवा वर्ग है आज बेरोजगार है। तो एक सीजीआई के द्वारा एक बयान दे देना कि ये सब कॉकरोच है, तो कहाँ तक सही है? ये कॉकरोच बोलना देखो बहुत बिल्कुल गलत है। युवा, इंडिया का युवा कॉकरोच नहीं है। ये अपनी मतलब तैयारी कर रहे हैं तो पेपर लीक हो रहा है। कहीं ना कहीं जो पेपर लीक हो रहा है इस पे भी नियंत्रण करना चाहिए, मतलब इस पे भी देखरेख रखनी चाहिए इनको। और जो पढ़ रहे हैं एक्चुअल, जो सही तैयारी कर रहे हैं अपनी, उनको तो नुकसान हो ही रहा है। कि लगातार जैसे सोशल मीडिया पे आप कहें कि अभी सोशल मीडिया पे तो कॉकरोच जनता पार्टी है, इसने अच्छे खासे फॉलोअर्स ले रही है, तो दोनों पार्टियों की जैसे फॉलोअर्स को पीछे छोड़ा है, तो आपको क्या लगता है ऐसी पार्टी की जरूरत है सर? मैम पार्टी अभी वो हालांकि एक और पेज बना है, यस, एक ही पेज है, सोशल मीडिया से है, बाकी इस चीज की जरूरत है क्योंकि देश लोकतंत्र देश है एक, और वो एक बहुत बड़ी बात नहीं है कि अपन बेरोजगारों को, लेकिन ये बहुत गलत है, बेरोजगारों को एज ए कॉकरोच बोला जा रहा है। वो एक बहुत इसमें शर्मनाक बात है जो एक सीजीआई द्वारा कही जा रही है। अगर उसको कोई और कहे तो उसको इतना नॉर्मल लोग लेंगे नहीं, लेकिन सीजीआई अगर जो ऐसे बयान दे रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं अपना लोकतंत्र बहुत ही हिला हुआ है और अपन इसमें बहुत सीरियस नहीं है। और ये जो पार्टी उन्होंने एक एजेंडा चलाया है वो बहुत शानदार है। उन्होंने ये भी दिखा दिया है कि युवा जाग चुका है, युवा मजबूत है। अगर युवा चाहे तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। 4 दिन में इतनी बड़ी, इतनी पुरानी पार्टी के फॉलोअर्स को 4 दिन में पीछे छोड़ना, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की बहुत बड़ी मिसाल पेश की है उन्होंने। और मैं बोलना चाहूंगा कि बहुत आगे जाएंगे वो जो भाई है, अपने दीपक नाम है शायद उनका, तो वो बहुत आगे जाएंगे। अभिजीत दीपक। हाँ जी। आपको क्या लगता है? उस पार्टी को हम सब की तरफ से सपोर्ट रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई बेरोजगार रहता है, कोई युवा,
तो उसको कहीं ना कहीं सरकार की उसमें नाकामी होती है कि सरकार का कहीं ना कहीं योगदान होता है, वैकेंसीज नहीं निकाल रहा, वैकेंसीज निकाल रहा है, पेपर लीक हो रहा है, वो रद्द किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि एक सीजीआई जैसे पद पे सूर्यकांत जी बैठे हैं और उन्होंने ये बयान दे दिया, तो कहीं ना कहीं नाकामी है सरकार की? कम्प्लीटली तो सरकार की नाकामी नहीं कह सकते, ये बात मिली जुली बयान है, क्योंकि आजकल हम नियुक्तियां भी देख रहे हैं तो उसमें सीनियरिटी को अवॉइड करके दूसरे लोगों को नियुक्तियां दी जा रही है, लेकिन हम इस पे बहुत ज्यादा कमेंट कर नहीं सकते क्योंकि हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। और रही बात की हम बार बार बात करते हैं युवा जाके उस पार्टी के इतने फॉलोवर्स हो गए हैं, इतने फॉलोवर्स कॉकरोच कह देना वो बड़ी बात है। कॉकरोच कह देना किसी को भी इतने बड़े पद पे बैठे हुए व्यक्ति को बहुत शर्मनाक बात है, ये तो कोई बहुत अच्छी बात है। इसीलिए इसको ना फॉलोवर्स मिले, क्योंकि युवा वर्ग है वो तैयारी भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई भी हो, आप भी बैठे हो, आप पढ़ते हैं तो तैयारी तो करते हैं। कोई भी नहीं चाहता कि मैं बैठा रहूं, पैसे सब कमाना चाहता। और ऐसी पार्टियां बनती रहनी चाहिए, ये बॉस को मजबूती मिलेगी, हमारी गारंटी, हमारा दावा है। और हम सब लोग साथ देंगे, युवा जितने भी हैं हम सब लोग साथ देंगे इसका। जैसे नीट पेपर लीक हुआ है तो कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी थी, एसओजी को पता नहीं चला, एनटी को पता नहीं चला, किसी छात्र ने जाके शिकायत करी है तब जाके उनको पता चला कि पेपर लीक हो गया। पेपर लीक तो वैसे काफी बड़े स्तर पे हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट इस चीज को मानती नहीं। और जैसे गरीब स्थिति के बच्चे हैं नीट वाले, जैसे पंजाब गवर्नमेंट ने इनको फ्री बस सेवा का दिया है, तो वैसे बीजेपी गवर्नमेंट को देना चाहिए। 21 राज्यों में सरकार है उनकी, तो गरीब लोग हैं उनको इससे फायदा। एक तरफ जहाँ जैसे अभी बात करें कि पेट्रोल डीजल की महंगाई बढ़ रही है, कल दूध पर भी जैसे सरस डेयरी ने भी बढ़ा दिए दाम, तो क्या लगता है कि एक तरफ जहाँ फॉरेन ट्रिप हो रही है, मोदी जी की आपने देखा होगा मेलोनी जी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट करना, मतलब वो पार्ले जी का प्रोडक्ट है। तो कहीं ना कहीं ईवी गाड़ियों का कहना कि आप फ्यूल का कम यूज करें, ईवी का यूज करें, एक तरफ आप पार्ले जी का प्रोडक्ट किसी प्रधानमंत्री को जाके गिफ्ट कर रहे हैं, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं प्रमोशन है कंपनीज का? ऐसा कुछ नहीं है, ये क्या है, मेन तो गवर्नमेंट के आदमियों का इस चीज का कोई इफेक्ट नहीं है। आम आदमी पे ये भी प्रभाव जमाना चाहते हैं कि आम आदमी तो अपनी जॉब के लिए निकलेगा, उसको साधन तो चाहिए, लेकिन जो सीएम हुआ मंत्री है वो तो अपनी गाड़ियों काफिले को कम तो नहीं कर रही, उनसे पेट्रोल खत्म नहीं हुआ है। तो एक आदमी इसे करने से नहीं होगा, पूरा देश में ही होना चाहिए। एक कहती है कि जैसे, तो उससे ये है कि क्या आपको लगता है कि इतना ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट देश में है या राजस्थान में है कि अगर पूरी जनता पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करेगी? पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है और वो धीरे धीरे बढ़ता भी जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी चीज लोग कनेक्ट कर रहे हैं कि मोदी विदेश यात्रा कर रहा है। उससे ये नहीं है कि मोदी विदेश यात्रा कर रहा है तो वो अपने ही पर्सनल पर्सपेक्टिव से कर रहा है, वो अपने इंडिया के लिए ही कर रहा है कहीं ना कहीं। उसका अपन इस पर ब्लेम नहीं लगा सकते। मेलोडी तो वो एक नाम है, काफी चर्चित है, तो वो चॉकलेट दी है, वो एज ए प्रमोशन हो रहा है, उसका शेयर भी बढ़ गया उसके, कल अपन देख रहे हैं, तो वो सारी चीजें वो सामने है। लेकिन ये नहीं है कि वो इंटरनेशनल ट्रिप अपने लिए कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं देश के पर्सपेक्टिव के लिए ही कर रहे हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन जो अभी इकोनॉमिकल जो आर्थिक तंगी चल रही है उसको भी कहीं ना कहीं उनको बिल्कुल देखना चाहिए, सारी चीजें उसके समर्थन में उनको करनी चाहिए, वो मुद्दा भी उनको एक बार देखना चाहिए, बजाय सारे मुद्दों को एक बार लाइट अभी साइड पर कर सकते हैं। तो कुल मिला के यही है कि आर्थिक तंगी और आर्थिक मजबूती, ये दो ही चीज होती है, ये हमेशा आती जाती रहती है। तो अभी आर्थिक तंगी से है तो आर्थिक मजबूती भी आएगी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज फंस रही होंगी, कोई ना कोई चीज उनके समझ में वो अपने अकॉर्डिंग देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं लेवल पर, इस लेवल पर अपन ने सारी जनता ने पिटाया है, तो वो भी अपने आप में बहुत अच्छा दिमाग रखते हैं। जैसे नेपाल में सरकार चेंज हो गई, बांग्लादेश में जेएनजी ने चेंज कर दी, तो लगता है कि भारत का युवा भी ऐसा कर पाएगा? जिस तरीके से प्रोग्रेस में चल रहा है भारत का युवा, तो वो भारत का युवा ये परिवर्तन चाहता है कि जो जैसे पेपर लीक हो रहा है या कोई अन्य किसी पर अत्याचार हो रहा है तो उसके बारे में विरोध तो कर रहा है, लेकिन सीजीआई जैसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति का ऐसा कहना बहुत गलत बात। और अपने ही युवा वर्ग को और जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं वो कितनी मेहनत से कर रहे हैं। ये तो है नहीं कि कोई अडानी का बच्चा है वो नीट की तैयारी कर रहा है, सब मिडिल वर्ग से या निम्न वर्ग के ही बच्चे हैं, तो वो कितनी मेहनत से उस चीज को तैयारी कर रहे हैं। और फिर उनको अगर नाकामी मिलती है और वहाँ कहीं ना कहीं जैसे पेपर लीक के उनके मिलते हैं तो बच्चों का क्या हालत होता है, क्या हालत होती है। शिक्षा मंत्री जी ने ये कहा, जैसे राजस्थान के शिक्षा मंत्री जी मदन दिलावर जी, उन्होंने कहा कि पेपर लीक होना बड़ी बात नहीं है, दोबारा करवा देंगे। देखो ये तो गलत बात है, पेपर लीक तो नहीं होना चाहिए, लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनसे पूछिए ना कि पेपर लीक होना बहुत बड़ी बात नहीं है।
उसके मार्क हम झेल रहे हैं, आज भी झेल रहे हैं। काफी सालों से हमने तैयारी की, लेकिन उस जब निश्चित जैसे तैयारी के बाद में जैसे पता चलता है, मैंने 2013 का जैसे अकाउंटेंट एग्जाम दिया, अकाउंटेंट एग्जाम फिर वो कैंसिल हो गया, वो लीक हो गया, तो उसके बाद में फिर हमें मौका ही नहीं मिला क्योंकि हमारी एज निकल चुकी थी। तो अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने चरम सीमा पर तैयारी कर रखी थी, उनकी क्या हालत होगी? अगर मान लो उनको दोबारा जो मौका मिला उसमें अगर उनका चयन नहीं हुआ तो उनकी हालत क्या होगी? और उनके माँ बाप, जैसे कुछ बच्चों के माँ बाप, जैसे मैंने कुछ इंटरव्यू पढ़े, कुछ अखबारों में भी पढ़ा मैंने, तो उसमें देखा कि कुछ माँ बाप तो ऐसे थे जो बिल्कुल गरीब तबके से थे, जिन्होंने अपनी जमीन गिरवे रख करके या किसी अन्य प्रकार से अपने पशु वगैरह को बेच करके, किसान वर्ग ने अपने बच्चे को जो थोड़ा पढ़ाई में ठीक था उसको यहाँ तक भेजा, और फिर उसको अगर दोबारा वो 1 साल और तैयारी कराए तो ऐसा नहीं हो सकता। उनका तो शिक्षा मंत्री का तो बयान कहने का क्या फर्क पड़ता है कि उनकी दोबारा पेपर करा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। उनसे पूछिए ना जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एक बार उनसे पूछ के तो देखिए आप। एक बार जब पेपर सही हो जाता है तो आपको लगता है कि चाहे वो 5 दिन बाद में हो चाहे 1 महीने बाद हो, तो क्या लगता है कि जिसका एक बार अच्छा हो गया शायद उसके चांसेस बनते हैं कि वो कह सकता है श्योरिटी से कि उसका दोबारा हो ही जाएगा? नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते। ये सारी चीजें होती हैं जो उसने पढ़ी हैं, उसके अकॉर्डिंग बैठ गई हैं सिलेबस में। हमेशा अपने दिक्कत ये आ रही है कि एजुकेशन को अपने प्रायोरिटी पर रख ही नहीं रखा है अपने देश में। जैसे डिफेंस सिस्टम है उसको बिल्कुल प्रायोरिटी में रख रखा है, कहीं से कोई बात लीक नहीं हो रही है। जैसे एजुकेशन को भी अगर प्रायोरिटी में रखेंगे तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। एजुकेशन प्रायोरिटी पे है ही नहीं। एजुकेशन को तो मजाक बना रखा है ना। जब शिक्षा मंत्री ऐसे बयान दे रहे हैं कि क्या फर्क पड़ता है, तो जो संघर्ष कर रहे हैं उन युवाओं से पूछो क्या फर्क पड़ता है, क्या नहीं होता। जो लोग अपने जीवन को सीरियस बना के, अपनी सारी जीवन की कैरियर को दाव पर लगा के कि मेरा पूरा जीवन ये पेपर डिसाइड कर रहा है और उससे इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो फिर क्या है? ये तो बहुत शर्मनाक बात है। ऐसे लोग, बड़ी एजेंसी से अगर एनटी जैसी बड़ी एजेंसी का अगर पेपर लीक होता है तो अपन छोटी एजेंसियों से क्या उम्मीद रख सकते हैं? बड़ी बात की एसओजी को भी पता नहीं चला, एनटीए को भी पता नहीं चला, और 120 क्वेश्चन थे जो कि हूबहू, जिसमें अगर आप कोमा भी मिलाएं तो कोमा भी मिला हुआ था। तो आप 120% मायने रखते हैं जो 600 से प्लस अंक तक पहुंच जाते हैं। तो इससे लगता है कि 2000 जैसे बिवाल परिवार में जो 2 पकड़े गए हैं उनके 2025 में भी 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, तो 2024 का पेपर तो लीक हुआ ही था, सुप्रीम कोर्ट तक गया ही था, तो 25 का भी लीक है। तो मुद्दा ये होना चाहिए कि वो दोनों भी, फिर उसमें भी बहुत सारे फर्जी डॉक्टर हैं। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सत्य बात है। वो तो एक सामने आ चुका है, हो सकता है उसके ऐसे पीछे वो काफी लोग ऐसे होंगे। आप सोच सकते हो कि क्या एक ही परिवार में सारे इंटेलिजेंट हो जाते हैं? मैंने कुछ परिवारों का जैसे इंटरव्यू पढ़ा जिसमें 3-3 टीचर लग रहे हैं, लेक्चरर एक साथ 3-3 लग रहे हैं। क्या सारी क्वालिटी उसी परिवार में आ गई? ये सोचने का विषय है कि जो बेरोजगार रह जाता है कि कुछ कमियों की, सरकार की कमियों से या वैकेंसीज की कमी से उसका नंबर रह जाता है कि वो कभी दोबारा तैयारी नहीं कर पाता। बिल्कुल। अपन इनकी बात कर रहे हैं कि पेपर ये होगा, अपन उनकी बात नहीं कर रहे जो बच्चे सुसाइड कर गए। किसी के जीवन, किसी का घर खराब हो गया इनके पेपर की वजह से। घर खत्म हो गए, लोग सोच नहीं सकते आगे अब करना क्या है, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे अपने फ्यूचर को। वो वापस परिवार खड़ा नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर एक लड़का था और वो अगर जी जान लगा के, मेहनत लगा के अगर उसने तैयारी करी है, किसान का बेटा था, उसने अपने खेतों पर रुपए उठा के तैयारी करी है और ये पेपर अब लीक हो गया, तो सुसाइड नहीं करेगा तो क्या करेगा? उसके पास नहीं है दोबारा पढ़ने के सोर्सेज। तो ये वाली चीजें मैम शिक्षा मंत्री बनाना चाहिए। कोई बेरोजगार संघ के कोई अध्यक्ष को बनाओ या फिर हम जैसे युवाओं को बनाओ जो इस चीज से लगातार झेल रहे हैं। तो यही कारण हो सकता है कि कॉकरोच जनता पार्टी चाहे एक पेज ही बना है कि उसको सपोर्ट नहीं वो होता। सही है मैम। एक बार को सरकार को भी ये होना चाहिए कि हाँ, अगर हम अपनी ज्यादा जबरदस्ती, ज्यादा अपनी वो करेंगे तो लोकतंत्र हिलने में देर नहीं लगेगी। कोई भी आ सकता है और कभी भी आ सकता है और खड़ा हो सकता है। उन्होंने कांग्रेस को तो एक प्रोपेगेंडा में फंसा लिया है कि बस कांग्रेस तो एक उल्लू पार्टी है, जबकि ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने भी इतने साल राज किया है, तो कहीं ना कहीं वो भी अपने आप पे दिमाग रखती है। सारी चीजें उसकी अभी चीजें फेवर में नहीं है, वो जब तक नहीं है, जब तक कहीं कि इतनी बड़ी जब बात कर रही है सरकार की, आर्थिक मंदी आ रही, तो आप कहीं ना कहीं लगता है कि विपक्ष की जो पार्टियां हैं, सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए, उस पर डिस्कस होना चाहिए। कोई डिस्कशन हो ही नहीं रहा है। कोई इकोनॉमिक जो मेंटर होते हैं वो कोई बात सामने आ ही नहीं रही है। जबकि ये होना चाहिए कि सारे टीवी चैनल मीडिया लोगों को समझाना चाहिए, जैसे कोरोना में समझा रहे थे लोगों को, अपन हौसला दे रहे थे, उम्मत दे रहे थे, प्रधानमंत्री जी भी दे रहे थे। वैसे कोई चीज हो नहीं रही है, बस बयान दिया और चले गए। बाकी लोग घबरा रहे हैं कि 1 महीने 1.5 महीने बाद क्या होने वाला है, कुछ नहीं पता है। सारी चीज गोल चल रही है, सब गोल है। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, जैसे अभी कॉकरोच जनता पार्टी एक नया पेज बनाया है और उसको सपोर्ट भी मिल रहा है, तो क्या देश में ऐसा कोई बदलाव होने वाला है? सब देश में गर्व कर दिया अब ये बीजेपी आने वाला। सब बेरोजगारी है, ये जेआरएफ है, ये नेट स्लेट है, नेट है,
अब बताओ नौकरियां और नहीं है। सीजीआई जैसे पद पर सूर्यकांत जी बैठे हैं और वो बोल रहे हैं कि जो बेरोजगार है वो रेट बन लगाने आ जाते हैं, वो कॉकरोच है। नहीं नहीं, वो उन्होंने गलत बोला है। आप देख लीजिए कि आप जुडिशरी की जो वो होता है, नहीं गरिमा नहीं, जो उनका जो चुनने का जो पद है वो देखो उधर, जो हायर क्लास है वही बनते हैं। गरीब व्यक्ति कहाँ उनकी एग्जाम होती है। जो उसमें न्यायपालिका में कॉलेजियम सिस्टम है और वहाँ पे विशेष परिवारों के लोग ही बनते हैं, और फिर जो आदमी मतलब मेहनत करता है यूं तो उसको वो कॉकरोच कह रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है ना। जैसे आप खुद बोल रहे हो कि आप खुद जैसे नेट वगैरह कर रखी है, तो कहीं ना कहीं होता है कि वो बेरोजगार इसलिए नहीं है कि वो तैयारी नहीं करा, कहीं ना कहीं ये है कि सरकार और सिस्टम जुडिशियरी, जिसमें जुडिशियरी भी आती है सिस्टम में, तो कहीं ना कहीं उसकी बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार है पूरा सिस्टम जिम्मेदार है बिल्कुल, क्योंकि इंडिया में क्या है कि कुछ लोग अलग ही तरीके से पढ़ाई लिखाई करते हैं और कुछ अलग ही करते हैं। अब जैसे स्टेट यूनिवर्सिटीज है तो यहाँ पे कोई पढ़ाई का इतना माहौल है नहीं, सिस्टम कुछ है नहीं, और उनके बच्चे यूरोप वगैरह यहाँ जाते हैं अमेरिका, और फिर वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने जैसे कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है, पेपर लीक होना, दोबारा करवा रहे हैं। नहीं, वो जो पैसा पेपर लीक होने का जो पैसा लगा वो किसका लगा? मदन दिलावर का थोड़ी लगा है, वो तो जनता का पैसा लगा, हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे हैं, या हम जो फीस देते हैं वो पैसा लगा है। वो तो कह देंगे दोबारा करवा रहे हैं, इतने पेपर लीक क्यों हो रहा है? और मैं तो ये कहता हूँ कि विधायक और जो ये जो लोकसभा जो सदस्य हैं, इनका भी पेपर होके ही बात है होना चाहिए, या इनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि इनका नहीं। यस, और बड़ी बात ये है कि जैसे पेपर लीक लगा कि ऐसे हुआ, पेपर रद्द कर दिया गया, वापस करवाएंगे, लेकिन चुनाव में भी ऐसा हुआ था। आमजन भी क्वेश्चन कर रहा है कि कहीं ना कहीं ईवीएम में हुआ है, और कहीं ना कहीं विपक्ष भी बोल रहा है कि ईवीएम हैक हुई है, तो फिर तो जो चुनाव है वो भी कैंसिल। और मैम ये है कि सबका एक दिन ऐसा नहीं होता है, सबका अलग अलग दिन होता है। एक दिन सबका आता है, किसी दिन उस बच्चे का होगा दिन, उसके अच्छे नंबर आ रहे होंगे, और आज नहीं आ रहे हैं, अगली बार नहीं आएंगे, तो उसके लिए तो बड़ी दुख की बात है ना। तो मैडम कॉकरोच तो ये लोग हैं, सिस्टम कॉकरोच है, कॉकरोच हम नहीं है, और ये इन्होंने बेरोजगारों को कॉकरोच बोल दिया है, ये गलत बात है मैडम। आपने देखा कि जो लगभग युवाओं का जो सपोर्ट, अगर कॉकरोच जनता पार्टी जो एक पेज है, अभी कोई ऑर्गेनाइज पार्टी नहीं बनी है, अभिजीत ने जो बनाया है इंटरव्यू हुआ है, सोशल मीडिया अकाउंट्स है वो सस्पेंड कर दिए गए थे, हालांकि विरोध के बाद अब वो वापस बहाल कर दिए गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल युवाओं का भी यही है कि कहीं ना कहीं अगर कोई बेरोजगार है युवा, तो कहीं ना कहीं सिस्टम की जिम्मेदारी है, और जो शिक्षा मंत्री बयान दे रहे वो कहीं ना कहीं उनकी नाकामी है कि वो पेपर लीक को रोक नहीं पा रहे और बेरोजगार युवा घूम रहा है। इसी लगातार अपडेट्स के लिए देखते रहे अपडेट्स इंडिया में, आपके साथ सोनू ढाकाल, जयपुर।